हाय फ्रेंड्स, मैं राजू खेरालिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजू एनके। आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के मेरिट एंड डीमेरिट्स। इसके पहले हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स देखे थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे उसकी वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। आज हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फ़ायदे, नुकसान, मेरिट, डीमेरिट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ों को पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, आज के पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आप लोगों के पास में मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपकमिंग नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग पॉइंट को डिस्कस करें। वीडियो ज़्यादा ना बड़ा हो जाए, इस वजह से इसको थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे, लिखा है एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये पहले 12th के स्टैंडर्ड के बुक में आता था, लेकिन अब इसको 11th में कर दिया है। मेरिट्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहला मेरिट से हमारा इजी फॉर्मेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के जो मीनिंग है उसके अंदर से हम लोग को डिफाइंड होता है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स एक सिंगल ओनरशिप वाला बिजनेस होता है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए कोई ज़्यादा लीगली डॉक्यूमेंट्री वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके फॉर्मेशन बहुत ईजी होता है। कोई भी बंदा जो 18 साल क्रॉस कर चुका हो, 18 साल तक का हो चुका हो, एक मेजर एज को क्रॉस कर चुका हो, साउंड माइंडेड हो, उसके पास में थोड़ा बहुत कैपिटल हो, वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। इसको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकेला बंदा होता है, उसका पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेज अकेला बंदा करता है, एक अकेला सोल ट्रेडर करता है, जिसकी वजह से वो कोई भी डिसीज़न किसी भी वक्त आराम से इजीली ले सकता है। बिजनेस सीक्रेसी। सोल ट्रेडर को कोई ज़रूरत नहीं होती अपने बिज़नेस के सीक्रेट्स किसी और के साथ में शेयर करने की, क्योंकि उसका बिज़नेस वो अकेला रन करता है, अकेला मैनेज करता है, हर एक चीज़ें को खुद ही करता है, खुद ही कैपिटल लगाता है, खुद ही लॉस बियर करता है। तो अपने बिज़नेस के सीक्रेट्स किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकता। मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल। इजी फॉर्मेशन में हमने बताया कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में गवर्नमेंट द्वारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न को रजिस्टर करने की ज़्यादा इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मली गवर्नमेंट उसके ऊपर सिर्फ टैक्स वगैरह के थोड़े बहुत रूल्स रहते हैं, जैसे टैक्स भरना, CST GST वगैरह ये सब भरना, वही रहता है बस। बाकी ज़्यादातर उसको रजिस्ट्रेशन करने का या फिर कोई बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स करना, फॉर्मेशन वगैरह ये सब करने के रूल्स वगैरह उसके ऊपर लागू नहीं रखते। देन पर्सनल कॉन्टैक्ट। सोल ट्रेडर अकेला व्यक्ति पूरे बिज़नेस को कंट्रोल करता है, बिज़नेस को मैनेज करता है, पूरे बिज़नेस को कोऑर्डिनेट करके लेके चलता है। तो उसका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में भी डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, अपने कस्टमर्स के साथ में भी डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। कस्टमर के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट रहने से उसको कस्टमर की लाइक डिसलाइक, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसके हिसाब से वो बिज़नेस को अपने रन करता है, चलाता है। और उसके एम्प्लॉयज़ को भी किस चीज़ की परेशानी है, किस चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को उसको डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, तो डायरेक्टली पता चलता है, जिससे कि वो बिज़नेस में अपने ज़रूरी डिसीजन ले पाए। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। सोल ट्रेडिंग कंसर्न छोटे पैमाने का बिज़नेस होता है, वो कभी भी किसी भी बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकता है, स्विच कर सकता है, कि ट्रांसफ़र कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक भी कर सकता है। ईजिली फ्लेक्सिबल। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज़ अ फ्लेक्सिबल बिजनेस। डायरेक्ट मोटिवेशन मीन्स उसको मोटिवेशन डायरेक्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जितना काम करेगा उतना ही उसको प्रॉफिट्स पूरा उसी को मिलने वाला है, किसी और को नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से कैसा है, एफर्ट्स एंड रिवार्ड, जितना एफर्ट लगाएगा उसको उतना रिवार्ड मिलेगा, उतना प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए उसको मोटिवेशन मिलता रहता है। लोअर कॉस्ट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में उसको ज़रूरी नहीं होता है कि एक अलग से मैनेजर खड़ा करना, अलग से कंट्रोलिंग करने के लिए लाना, अलग से हर एक चीज़ों को लाना। तो वो क्या करता है, छोटा सा कैपिटल, थोड़ा बहुत कैपिटल लेकर खुद ही अकेला ही बिज़नेस पूरा रन करता है, तो उसको दूसरे जो कॉस्ट रहते हैं वो बच जाते हैं। तो इस वजह से लोअर कॉस्ट का भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस रहता है। क्रेडिट स्टैंडिंग। जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक फीचर्स था अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से बैंक इनको लोन इजी तरीके से दे देते हैं, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर इनके बिज़नेस की प्रॉपर्टी अगर पूरी नहीं पड़ेगी तो इनको इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर इनको कर्जा देना पड़ेगा। इस वजह से इनको बैंक जल्दी से लोन प्रोवाइड कर देती है। अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो उसी को ध्यान में रखते सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा बिजनेस है जो कि
नॉर्मल इंसान को, एक अकेले बंदे को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि वो खुद का बिज़नेस स्टार्ट करे, क्योंकि इस छोटा सा कैपिटल लेकर वो अपने कोई भी बिज़नेस, एक छोटा बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। एफिशिएंसी, जैसे कि आपको पता है कि इसमें जितना वो काम करेगा उससे ही उसको रिवॉर्ड पूरा अकेले उसी को एंजॉय करेगा, वो जितना प्रॉफिट रहेगा उसको खुद को एंजॉय करेगा। तो उसके अंदर काम करने की ज़्यादा जिज्ञासा आती है, काम करने की ज़्यादा उत्तेजना आती है, वो काम करने के लिए ज़्यादा मोटिव होता है, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है कि काम जितना करूँगा उतना ही मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। सोल ट्रेडर जो रहता है अपने बिजनेस की पूरे जितना भी काम करता है उसको खुद को रिवॉर्ड मिलता है, जिससे वो और एफिशिएंसी से काम करता है और ज़्यादा काम करता है, जिससे उसका बिजनेस ईजी तरीके से ग्रो हो जाता है। डेवलपमेंट, दीज आर द एडवांटेजेस, मेरिट से हम लोगों ने जो देखे अभी, जो फ़ायदे हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न के, तो जिस तरीके से फ़ायदे हैं तो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कमियां भी होगी, नुकसान भी होगा और डिसएडवांटेजेस भी होंगे उसके। तो हम लोग चलिए डिसएडवांटेज भी देखते हैं अभी। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है, जो सबसे ज़्यादा मेन डिसएडवांटेज है, लिमिटेड कैपिटल। आपको पता है सबसे पहले कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कैपिटल कम हो तो उस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा हम लोग एक्सपांड नहीं कर सकते, उस बिज़नेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर भी लिमिटेड कैपिटल का रहता है बिज़नेस, तो इस वजह से वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। तो लिमिटेड कैपिटल रहता है जो कि उसको प्रॉब्लम हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण सोल ट्रेडर हर एक डिसीजन तो पूरा तरीके से ले सकता है, लेकिन वो हर एक डिसीजन को 10-10 बार, 2-2 बार, 3-3, 6-6 बार, मतलब जितना हो सके उसमें एक बार ज़्यादा सोच समझ कर हर एक कदम को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ाता है, तो जिससे कि वो हर एक कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, सोल ट्रेडिंग कंसर्न की कंटिन्यूटी बहुत कम होती है, बहुत कम और ना के बराबर थी। क्यों? क्योंकि इसका जो सोल ट्रेडर रहता है और जो बिज़नेस रहता है, जो दोनों अलग सेपरेट नहीं होते, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर सोल ट्रेडर की अगर तबीयत ख़राब है तो समझो उसके बिज़नेस की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, उसका बिज़नेस भी बंद हो सकता है। अगर सोल ट्रेडर अगर मर जाता है, डाई हो जाता है, तो उसका बिज़नेस भी बंद हो जाता है। एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस, ऊपर जैसा पॉइंट देखा उसी के हिसाब से एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस, बड़े बड़े कंपनियां देखी होगी, जो ओनर उसको बनाते तो एक टाइम को वो ओनर मर जाते, लेकिन वो बिज़नेस उनका जो है सालों साल तक कंटिन्यूटी चलता रहता है, उनके बाद कोई और चलाता है, उनके बाद कोई और चलाता है। दैट मीन्स उनकी अलग से पहचान बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनियों लगा लो, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, आइडिया, दीज आर द मेन ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिनका लीगल स्टेटस अलग से मार्केट में बन चुका है। बट सोल ट्रेडिंग का कंसर्न में ऐसा नहीं रहता है, सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नो डिवीज़न ऑफ लेबर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कोई ज़्यादा स्किल वगैरह नहीं रहती, जिसके हिसाब से उनको उनके हुनर के हिसाब से काम डिवाइड किया जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब जिसको जो काम में माहिर है उसको उस काम को दिया जाए। ये छोटे पैमाने का बिज़नेस होता है, तो यहाँ पर एक ही बंदे को हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मेन डिवीज़न ऑफ लेबर कमी पड़ जाती है। लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, सोल ट्रेडर को अकेले को कोई भी डिसीजन लेना रहता है, उसको कोई किसी को जवाब नहीं देना रहता है। जैसे कि अभी मैंने कोई डिसीजन ले लिया और मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, तो जवाब नहीं देना तो मे भी वो डिसीज़न है मैंने मतलब अच्छा डिसीज़न ना हो सकते, वो कम हो, तो इस वजह से लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी उसके पास में कम रहती है, क्योंकि उसको हर एक बिजनेस के मैन के पास में ऐसी कोई ज़्यादा क्वालिटी नहीं रहती कि हर एक चीज़ को मैनेज कर सके। हर एक बिज़नेस के हर एक पॉइंट में अलग अलग बंदे होते हैं, लेकिन सोल ट्रेडर उस सारे चीज़ों को अकेला मैनेज करता है, जिस वजह से वो मैनेजरियल एबिलिटी उसकी कम रहती है। लिमिटेड स्किल, सोल ट्रेडर के पास में ज़्यादातर स्किल्स नहीं होती है, वो छोटे मोटे बिजनेस चलाने वाला रहता है, इस वजह से उसके पास में लिमिटेड स्किल रहती है, लिमिटेड कैपिटल रहता है, जिसकी वजह से बिज़नेस ज़्यादा इस तरीके से एक्सपांड नहीं हो पाता। अनप्रोफेशनल डिसीजन, सोल ट्रेडर कभी भी प्रोफेशनली डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो सोल ट्रेडर अकेले डिसीजन लेना है, अकेले सब कुछ करना है, तो वो प्रोफेशनल तरीके से उस चीज़ों को आगे नहीं कर सकता। तो कोई भी डिसीजन किसी भी वक्त ले सकता है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से वो डिसीजन को नहीं ले पाता, जिससे कि उसको बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक लोकल लेवल पे चलाया जाने वाला बिज़नेस रहता है, तो इसको ये सुटेबल सिर्फ कुछ ही बिज़नेसों के लिए सुटेबल रहता है, बड़े पैमाने पे बिज़नेस के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखा
मेरिट्स ऑफ ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड डीमेरिट्स ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। होप कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट निकलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के हिसाब से पूछिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ की कमी दिख रही हो तो उसको भी आप मुझे कमेंट के तरीके से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, जिससे कि मैं आगे वाले वीडियोज़ में अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।